नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है खनिज। तो आज हम बात करेंगे मिनरल्स। तो एक बात याद रखना है आपको कि अरबों खरबों वर्षों तक चट्टान अर्थात जो हमारी क्रस्ट है उसके नीचे खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। खनिज पदार्थों की परिभाषा अगर देखी जाए तो यह प्राकृतिक रूप से निकलने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनकी अपनी एक विशेषता होती है, भौतिक विशेषता, जिसे देखकर पहचाना जा सकता है। जैसे सोना पीला होता है, चांदी जिस तरह से सफेद होती है, एल्युमिनियम सफेद होता है। इनकी एक भौतिक विशेषता होती है और साथ ही साथ इनके रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुणों के द्वारा इनकी बनावट को पहचाना जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमारे बॉक्साइड है और बहुत सारे जो खनिज के अयस्क जो होते हैं उन सबको हम रासायनिक गुणों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। ओके, चलिए। तो इन खनिजों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट देते हैं। अब कौन कौन से भाग हैं? वो भाग हैं यहाँ पर धात्विक खनिज, ये आपको दिखाई दे रहा धात्विक खनिज। ठीक है। अब धातुओं के बारे में कौन नहीं जानता? धातु वो होती है जिनको अगर पीटा जाए तो वो आवाज करती है। ये तो आपको पता होगा ना, आपने पढ़ा भी होगा। धातु पीटने पर आवाज करती हैं, उन्हें पीट पीट के पतला किया जा सकता है, तारों को लंबा लंबा खींचा जा सकता है। ये सब धातु होती है। एक और सबसे ज्यादा इनका रासायनिक गुण होता है जो काफी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। यह कभी भी जब रासायनिक क्रिया की जाती है या कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। इलेक्ट्रॉन ये हमेशा देती है, इलेक्ट्रॉन को लेती नहीं है। तो वो सब धातु की विशेषता है। तो धात्विक खनिज धातुओं से संबंधित हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बॉक्साइड है, लोहे अयस्क है, ताम्र अयस्क है, मैग्नीज है, ये सभी धात्विक खनिज है। धात्विक खनिजों में एक बात याद रखें, कुछ कुछ खनिजों में लोह के अंश पाए जाते हैं तो उनको लोह खनिज कहते हैं। अपने आप में लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, इनके अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें लोह खनिज कहते हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके अंदर लोहे का तत्व या लोहे का जो बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं उनको अलोह खनिज कहते हैं। जैसे हमारा कॉपर है, जैसे हमारे यहाँ पर अगर देखें तो एल्युमिनियम है, जैसे सोना है, जैसे चांदी है, वहां पर लोहे के अंश नहीं पाए जाते तो वो अलोह खनिज है। ओके, चलिए, ये तो धात्विक खनिजों की बात हुई। अब दूसरी बात करें अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिजों में भी मैंने आपको बताया था कि भंगुर होती है, इनको ये बिल्कुल टूट जाती है, इनको पतला नहीं किया जा सकता, इनके तार नहीं खींचे जा सकते और हमेशा रासायनिक क्रियाओं में ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा ही क्या करती है? लेती है। इलेक्ट्रॉन कभी देती नहीं है, हमेशा इनके ऊपर लगभग नेगेटिव चार्ज बना रहता है। यही आपको याद रखना है। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर वायराइट, नाइट्रेट, एपेराइट, एंडोसलाइट, काइनाइट, ये सभी अधात्विक खनिजों के उदाहरण है जो आपको याद रखना है। कुछ खनिज हैं जिससे हमारा देश चलता है, ये पूरा विश्व चलता है, अर्थात ऊर्जा। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारे पास? तो ऊर्जा के स्रोत है हमारे पास ईंधन। अगर हमें अपनी मशीन चलानी है, अपना घर चलाना है, पंखा चलाना है, लैपटॉप चलाना है तो हमें ऊर्जा की जरूरत है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा आती है हमारे पास ईंधन खनिजों से। ओके, चलिए। तो कोयला निकलता है, कोयले से हम बिजली बनाते हैं, बिजली से हम लैपटॉप चार्ज करते हैं। तो आज मैं क्लास ले रहा हूँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोयले का हाथ है, आप याद रखें। कच्चा तेल है, कच्चे तेल से भी क्या होता है? बहुत सारा परिवहन है। परिवहन में जितने भी आपको मोटर गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है उसमें तेल का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर प्राकृतिक गैसें हैं, ठीक है, प्राकृतिक सीएनजी वगैरह, ये भी आपको पता है ईंधन खनिज है। लघु खनिज भी होते हैं, छोटे छोटे खनिज होते हैं, मिट्टी की ईंट है, कंकड़ है, भवन निर्माण में सामान्य पत्थर, मिट्टी इत्यादि सब लघु खनिज में आते हैं। ठीक है, चलिए एक और बात याद रखें, 2021 के आर्थिकी के अनुसार भारत में 4 ईंधन खनिजों, 10 धात्विक खनिजों, 30 अधात्विक खनिजों, 3 नाभिकीय खनिजों और 55 लघु खनिजों सहित 95 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। ये आप याद रखें, 95। कभी भी यहाँ से एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। खैर बहरहाल हम आगे चलते हैं। अगर हम खनिज उत्पादन 2020-2021 में ये देखें, खनिज जहाँ से उत्पादन हुआ उनके मूल्य के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा खनिजों से पैसा किसने कमाया, यानी उनके खनिजों का मौद्रिक मूल्य सबसे ज्यादा किसका था? तो उसमें राजस्थान टॉप करते हुए दिखाई देता है। राजस्थान से जो खनिजों का उत्पादन हुआ उनका मूल्य सबसे ज्यादा था। ठीक है, लगभग जितना अगर हम 100% मूल्य निकाल लें सबका तो उसमें 17% राजस्थान की हिस्सेदारी थी। तो वहीं पर दूसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। उड़ीसा के दूसरे नंबर पर 14% के साथ उड़ीसा दूसरे नंबर पर है।
तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश 13% लेकर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की 8% लेकर चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 4.65% को लेकर ये बहुत ही बाद में आता है। इसके बाद अगर खनिज उत्पादन में भारत के योगदान की अगर हम बात करें तो याद रखें बॉक्साइट में भारत का स्थान 5वां है, क्रोमाइट में चौथा है, लोह अयस्क में चौथा है, मैग्नीज अयस्क में 7वां है, मैग्नेटाइट में 15 और एपिटाइट और रॉक फॉस्फेट में तो 16वां है। एल्युमिनियम में चौथा है तो ताम्र रिफाइंड में 11 है, स्टील कच्चा में दूसरा है तो जिंक सिलेन में तीसरा और लेड जो रिफाइंड है उसमें चौथा है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट से कभी कभी प्रश्न आ सकता है और लोह अयस्क से प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा आपसे ज्यादा प्रश्न पूछने की यहाँ पर संभावना नहीं बनती। यहाँ पर एल्युमिनियम और याद रखें, इसमें भी ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब विश्व खनिज परिदृश्य में देखें कि भारत कौन सा स्थान रखता है और विश्व में पहला स्थान किसका है। जैसे एल्यूमिना है, इसके उत्पादन में चीन प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पे देखिए चीन प्रथम स्थान है और भारत चौथा है। एल्युमिनियम प्राइमरी की बात करें तो चीन इसमें क्या है, प्रथम है और भारत इसमें तीसरा है, याद रखें। बॉक्साइट का संचित संसाधन में गिनी क्या है, प्रथम है, याद रखना। भारत का स्थान बहुत पीछे है इसलिए हमने नाम नहीं लिखा है। बॉक्साइट के उत्पादन में ठीक है ऑस्ट्रेलिया पहले पर है। इन दोनों को याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, बायराइट में ये कभी प्रश्न नहीं आएगा, चीन प्रथम है भारत दूसरा है। कैडमियम का कभी प्रश्न नहीं आएगा कि चीन प्रथम है और भारत 5वां है। कैडमियम में ये सिर्फ प्रश्न नहीं आता, ये कैडमियम संचित भंडार है, ये उत्पादन है। क्रोमियम का भी नहीं आता, बस आप याद रखें सीमेंट के उत्पादन में ठीक है भारत दूसरा, ये आ सकता है, ये आपको तैयार रखना है। कोयले के संचित भंडार में अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत 5वें स्थान पर है। कोयले और लिग्नाइट के उत्पादन में चीन प्रथम है और भारत दूसरा है, ये आप याद रखें। अगर हम तांबे की बात करें विश्व परिदृश्य में तो कॉपर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो भंडार सबसे ज्यादा पाए जाते हैं चिली में, ठीक है, और पेरू इसमें दूसरे स्थान पर रखता है। लेकिन वहीं उत्पादन की बात आ जाए तो बाजी मान लेता है हमारा चिली एक बार प्रथम। विश्व में अगर आपको हीरे चाहिए तो आप हीरे चाहिए तो कहाँ जाए, रूस जाओ, जाओ भैया रूस। रूस में आपको हीरे मिलेंगे, ठीक है, डायमंड मिलेंगे। अगर किसी को गिफ्ट करना है तो वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और बोत्सवाना दूसरे नंबर पे, याद करने की जरूरत ही नहीं, पहला ही याद रहे बहुत है। तो सर हमें तो पहला याद नहीं होता, दूसरा कैसे याद रखें, ठीक है। 2-3 बार लेक्चर को देख लोगे तो पक्का याद हो जाएगा। और हीरे के उत्पादन में भी रूस प्रथम स्थान। चलिए सोने की बात करते हैं। सोने सोने सोना सोना, एक सोना वो वाली बात नहीं, टीला वाला सोना होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है और चीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर। वाह, चीन ने तो सब जगह धाक जमा रखी है अपने, देखो जगह चीन 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 चीन। और सोचिए इसके पास इतना ज्यादा संसाधन नहीं है जितना ये प्रथम स्थान पर है। लोह अयस्क भंडार में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, तो उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर, सही बात है। अब्रक में भारत प्रथम स्थान पर है, किसपे, संचित भंडार में। अगर पूरे भंडार की बात करें तो भारत प्रथम स्थान रखता है और उत्पादन में चीन प्रथम स्थान रखता है। कच्चे तेल का इंपोर्टेंट है, ये याद रखना, कभी भूलना नहीं है। कच्चे तेल में आपको सऊदी अरब लगता होगा, लेकिन आंसर सही है वेनेजुएला। वेनेजुएला पहला स्थान रखता है, सऊदी अरब दूसरा स्थान रखता है। रट लो, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। विश्व में कच्चे तेल का उत्पादन में अमेरिका प्रथम है, रूस दूसरा है, सऊदी अरब तीसरा है। ये भी याद रखना, अमेरिका ने एक बार बाजी मार ली है कोरोना के टाइम में। कोरोना के टाइम में अमेरिका ने सबसे ज्यादा तेल उत्पादन किया है, अमेरिका प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। प्राकृतिक गैस के प्रमाणिक भंडार में देखें तो विश्व भंडार में रूस प्रथम स्थान पर, ईरान दूसरे पर है। विश्व में प्राकृतिक गैस का उत्पादन अमेरिका प्रथम स्थान है, रूस दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए यहां पर आप चांदी के विश्व भंडार में देखेंगे तो पेरू प्रथम स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। चांदी उत्पादन मैक्सिको प्रथम स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर पेरू आता है। अब यहाँ पर देखते हैं भारत में खनिज संसाधनों का क्या हाल है, बस थोड़े थोड़े से मैं आपको यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम पहले स्थान पर, एक एक बात याद करते चलना। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। चांदी के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। लोह अयस्क में उड़ीसा है, तो लोह संसाधन में कर्नाटका है। स्वर्ण धातु का संचित भंडार जो है उसमें क्या है, आप देखोगे तो कर्नाटक पहला स्थान है। हीरे कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। हीरे सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होते हैं, मध्य प्रदेश में। ताम्र यानी तांबा कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, मध्य प्रदेश में। उत्पादन कहाँ पर होता है, जी हाँ उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मिलता कहाँ है सबसे ज्यादा, राजस्थान में, ठीक है। लिग्नाइट के उत्पादन में कौन है, तमिलनाडु प्रथम स्थान है, तो लिग्नाइट के भंडार में तमिलनाडु पहले स्थान पर, सही है।
कोयला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, तो कोयले का संचित भंडार झारखंड में है। क्रोमाइट जहां उड़ीसा, तो वहीं पर सीमेंट उत्पादन में अल्ट्राटेक सीमेंट पहले स्थान पर है। वायराइट उत्पादन में तेलंगाना पहले स्थान पर है, तो बॉक्साइट में वहीं उड़ीसा, और बॉक्साइट उत्पादन में फिर उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, इनको अच्छी तरह से याद करें, एक बार रिवाइज जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।